नमस्कार दोस्तों, क्वालिटी स्टारलाइट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, वैसे तो पृथ्वी बहुत बड़ी है। इसमें अनगिनत विचित्र जीव उपस्थित है, जिसमें जलचर, नभचर और अभयचर में वास करने वाले जीव शामिल है। पर क्या इन सब के अलावा भी कुछ ऐसा है जिसे हम देख नहीं पा रहे? जी हाँ, आज हम स्ट्रेंज मिस्ट्री के फर्स्ट एपिसोड में जानेंगे इसी बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्ट अ स्ट्रेंज जर्नी। दुनिया के कई कोनों से ऐसी खबरें आती रही है कि उनका सामना एक बड़े ही विचित्र जीव से हुआ है, जो कि देखने में धरती के बिल्कुल भी नहीं लगते। कई लोगों का दावा यह भी है कि उन्होंने अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट देखा है, यानी कि यूएफओ देखा है। ऐसा नहीं है कि ये सारी बातें झूठी है। आप स्वयं ही एक बार विचार करके देखिए, हम ही ऐसे कौन से भाग्यशाली है कि अरबों खरबों की संख्या में बहुत सारे धरती से मिलते जुलते ग्रह होने के बाद भी जीवन सिर्फ धरती पर है। और अगर इतने असंख्य ग्रहों में से जीवन के लिए सिर्फ पृथ्वी को चुना गया है, तो क्या हमारी तरह कहीं और भी जीवन नहीं पनप रहा होगा? बल्कि ये भी हो सकता है कि वो हो और वो हमसे भी ज्यादा उन्नत सभ्यता हो, और ऐसे एक ही नहीं कई ग्रहों में हो सकते हैं। वैसे देखा जाए तो वो लोग धरती पर आते जाते रहे हैं, पर वो इंसानों के सामने कभी क्यों नहीं आते? क्या वो धरती पर कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं? अब ये सब घटनाएं यूं ही तो नहीं होती होगी। मान लो कि वो धरती पर आते भी होंगे, इसका मतलब यह है कि उनकी टेक्नोलॉजी हमसे कई गुना ज्यादा आगे है, क्योंकि किसी भी अन्य ग्रह से धरती पर आना कोई हवाई यात्रा करने जितना आसान काम नहीं है। उसके लिए लाइट स्पीड का होना बहुत जरूरी है, और हमारे आज के विज्ञान ने अभी तक इतनी तरक्की नहीं की है कि लाइट स्पीड से ट्रैवल कर सके। और अगर वो यहाँ आते हैं तो उनका प्लान क्या होगा? सोच के देखिए, कैसा होगा अगर किसी दिन वो सबके सामने आ जाए तो क्या होगा? तब परिस्थिति कुछ ऐसी होगी, इंसानों में खलबली मच जाएगी और हर तरफ यही बातें होंगी। डर का माहौल अपना कब्जा जमाते जाएगा। तब सरकार क्या करेगी? क्या सरकार ने कोई ऐसा कानून, नियम, एल्गोरिथम या सिस्टम बनाया है जिससे कि एलियंस धरती पर आने पर सब कुछ सुरक्षित रख सके? शायद नहीं। यहाँ तो गाना बजाना, लड़ना झगड़ना, राजनीति करना, आलू से सोना बनाना और अपनी टांगे तोड़ाकर दूसरों पर आरोप लगाना, इन सब से ही फुर्सत नहीं मिल रही। फिर जब वो आएंगे तब सरकार हमें सिर्फ शांति बनाए रखने को कहेगी, क्योंकि उनकी हाई रेटेड थिंकिंग इन सब चीजों को सिर्फ कहानियां मानती है। एक और उन एलियंस की सेना एडवांस हथियारों के साथ में हमें चुनौती दे रही होगी, और हम यहाँ न्यूक्लियर बॉम्ब के भरोसे बैठे होंगे। ऐसा नहीं है कि अगर वो आए तो सिर्फ हमला ही करे। मान लो कि वो यहाँ हमला करने नहीं आए, केवल बातचीत करने आए हैं, तो क्या हमारे पास कोई ऐसा एडवांस लैंग्वेज ट्रांसलेटर है जिससे कि हम उनकी भाषा समझ पाए और सौदा कर सके? नहीं, हमारा गूगल ट्रांसलेटर यहाँ काम नहीं आएगा। पर क्या खतरा हमें सिर्फ उनके एडवांस टेक्नोलॉजी से है? नहीं, अगर वो सच में आए तो हमें हर तरफ से खतरा ही खतरा है, क्योंकि वो आएंगे तो उनके साथ में अनजाना परग्रही बैक्टीरिया भी तो साथ आएगा। तब हम कैसे बचेंगे अनजाने अदृश्य दुश्मन से? अनगिनत अलग अलग प्रकार के वायरस भी उनके साथ आएंगे, जिनका सामना हमारी इंसानी इम्यूनिटी नहीं कर पाएगी। और वैसे भी यहाँ तो एक कोरोना ही नहीं संभल रहा है इंसानी इम्यूनिटी पर। परग्रही वायरस के हमले से पूरा ग्रह खाली होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। तो बेहतर यही होगा कि जितना पैसा हम ऊंची ऊंची मूर्तियां बनाने में लगा दे रहे हैं, उतना हमारी टेक्नोलॉजी को विकसित करने में लगाया जाए। अगर वो हमारे घर में घुस सकते हैं तो वो हमें हटाकर कब्जा भी कर सकते हैं। फिर इंसान सिर्फ उनका एक्सपेरिमेंट में इस्तेमाल होने वाला सब्जेक्ट बनकर रह जाएगा। आप क्या विचार करते हैं? तो आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह स्ट्रेंज जर्नी करते रहेंगे। मिलते हैं स्ट्रेंज मिस्ट्री के अगले एपिसोड में कई और स्ट्रेंज बातों के साथ। इसी तरह वीडियो को देखते रहने के लिए क्वालिटी स्टारलाइट को अभी सब्सक्राइब कीजिए।